एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाहता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है। वह चाहता है कि माँ उसे गले लगा ले, उसकी पीठ सहला दे, उसे अपने सीने से लगा ले। लेकिन माँ उसे पास नहीं आने देती। वह मुंह फेर लेती है, जैसे वह उसे पहचानती ही नहीं। बच्चा फिर कोशिश करता है, वह फिर पास जाता है, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया जाता है। आखिर में वह थक जाता है। उसके छोटे छोटे कदम रुक जाते हैं। वह इधर उधर देखता है। फिर उसे एक बड़ा सा मुलायम खिलौना दिखता है, नारंगी रंग का, जैसे कोई उसे गले लगाने के लिए तैयार हो। वह उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है, उसे लिपट जाता है। लेकिन खिलौना सिर्फ कपड़े और रुई से बना होता है, उसमें जान नहीं होती। वह जवाब में उसे गले नहीं लगाता, वह गर्माहट नहीं देता। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह असली कहानी है जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर की। इचिकावा सिटी जू में एक छोटा सा जापानी मकाक बंदर पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया पंच। जुलाई 2025 में जब पंच ने जन्म लिया तो सब खुश थे। लेकिन कुछ ही समय बाद एक दुखद बात सामने आई। उसकी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। जानवरों की दुनिया में ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो छोटे बच्चे के लिए यह बहुत कठिन समय होता है। पंच बहुत छोटा था, उसे अपनी माँ की जरूरत थी। माँ का दूध, माँ का स्पर्श, माँ की सुरक्षा। लेकिन वह अकेला रह गया। जू के कर्मचारियों ने तुरंत उसे अलग देखभाल में लिया। उसे बोतल से दूध पिलाया गया। रात में भी उठकर उसकी देखभाल की गई। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन एक चीज की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। वह थी माँ की गोद। पंच अक्सर कोने में बैठ जाता। उसकी आंखें किसी को ढूंढती रहती। वह दूसरे बंदरों को देखता जो अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। वह भी वैसा ही प्यार चाहता था। जू के कर्मचारियों को यह देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने सोचा कि उसे कोई भावनात्मक सहारा दिया जाए। तब उन्होंने उसे एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय दिया, नारंगी रंग का अरंगुटान जैसा खिलौना। धीरे धीरे पंच उस खिलौने से जुड़ गया। वह उसे हर जगह साथ ले जाता। सोते समय उसे पकड़कर सोता। अगर डर लगता तो उसे ढाल की तरह पकड़ लेता। जू के लोग उसे प्यार से औरा मामा कहने लगे। पंच के छोटे छोटे पल कैमरे में कैद हुए, जब वह खिलौने को गले लगाकर बैठा रहता, जब वह उससे चिपक कर सो जाता। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। कुछ ही दिनों में वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा। हजारों लोगों ने कमेंट किया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने लिखा, यह देखकर दिल टूट गया। किसी ने लिखा, पंच तुम अकेले नहीं हो। किसी ने लिखा, काश मैं वहां होती और उसे गले लगा पाती। हैशटैग चलने लगे। लोग उसे हौसला देने लगे। यह कहानी सिर्फ एक बंदर की नहीं थी, यह हर उस दिल की कहानी थी जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो। जब हमें असली सहारा नहीं मिलता तो हम किसी चीज में, किसी याद में, किसी खिलौने में भी सुकून ढूंढ लेते हैं। पंच के लिए औरा मामा वही सहारा बन गया। लेकिन जू के कर्मचारियों को पता था कि असली जीवन उसके झुंड के साथ है। जापानी मकाक सामाजिक जानवर होते हैं, उन्हें अपने ग्रुप में रहना जरूरी होता है। पंच अब कुछ महीने का हो चुका था। उसे धीरे धीरे मंकी माउंटेन यानी बड़े बाड़े में ले जाने की तैयारी की गई। जू के देखभाल करने वाले कोसुके शिकानु और शुम्पई मियाकोशी बहुत धैर्य से काम कर रहे थे। वे जानते थे कि इंसानों के हाथों पला बंदर अचानक झुंड में डाल दिया जाए तो उसे डर लग सकता है। पहले उसे दूर से झुंड की आवाजें सुनने दी गईं, फिर उसे पास से देखने दिया गया, फिर थोड़े समय के लिए बाकी बंदरों के पास रखा गया। शुरुआत में पंच डरा हुआ था। बड़े बंदर उसे डांटते, कभी कभी दूर भगा देते, लेकिन यह प्रक्रिया जरूरी थी। पंच के लिए यह नया अनुभव था। वह कभी अपने खिलौने से चिपक जाता, कभी दूर से दूसरों को देखता। जू के कर्मचारी धैर्य रखते रहे। उन्हें भरोसा था कि एक दिन सब ठीक होगा। पंच के लिए सबसे मुश्किल समय वही था जब उसे पहली बार झुंड के पास ले जाया गया। मंकी माउंटेन में कई बड़े बड़े जापानी मकाक रहते थे। वे अपने नियम से चलते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है। जब पंच को वहां ले जाया गया तो वह सहमा हुआ था। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं। बड़े बंदर उसे ध्यान से देख रहे थे। कुछ पास आए, कुछ दूर रहे। शुरुआत आसान नहीं थी। एक दो बड़े बंदरों ने उसे हल्का सा धक्का दिया, कुछ ने उसे पास आने से रोका। यह देखकर जू के कर्मचारी चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि सामाजिक जानवरों में स्वीकार होने में समय लगता है। धीरे धीरे पंच ने भी सीखना शुरू किया। वह दूर बैठकर बाकी बंदरों को देखता। वे कैसे खाते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे एक दूसरे के पास बैठते हैं। पंच कभी कभी डरकर अपने खिलौने औरा मामा को पकड़ लेता, उसे सीने से लगा लेता, जैसे कह रहा हो, तू ही मेरा सहारा है। लेकिन असली बदलाव एक दिन अचानक आया। जू के रखवालों ने देखा कि एक बड़ा बंदर पंच के पास बैठा है। उसने धीरे धीरे पंच के बालों में हाथ चलाना शुरू किया। यह था ग्रूमिंग। बंदरों की दुनिया में ग्रूमिंग बहुत बड़ी बात होती है। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह अपनाने का संकेत है। इसका मतलब है, तुम अब हमारे हो। उस पल जू के कर्मचारियों की आंखों में खुशी थी। पंच अब अकेला नहीं था। उस दिन के बाद पंच का व्यवहार बदलने लगा। वह थोड़ा और आत्मविश्वासी हो गया। अब वह झुंड के बीच बैठने लगा। कभी किसी की पूंछ पकड़कर खेलता, कभी किसी की पीठ पर चढ़ जाता, कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते। लेकिन अब वह डर कर कोने में नहीं बैठता था। औरा मामा अब भी उसके पास था, लेकिन पहले जैसा सहारा नहीं रहा।
अब वह खिलौने को कुछ देर के लिए किनारे रखकर असली दोस्तों के साथ खेलता था। जू के रखवाले मियाकोशी कहते हैं, पंच मानसिक रूप से मजबूत है। उसने अकेलापन झेला लेकिन टूटकर बिखरा नहीं। वह रोज कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी कम होने लगी। अब उसमें चमक दिखने लगी। जब लोग जू में आते और पंच को बाकी बंदरों के साथ खेलते देखते तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। अब इचिकावा सिटी जू में पंच को देखने के लिए खास भीड़ आने लगी। बच्चे उसे देखकर खुश होते, बड़े लोग उसकी कहानी जानकर भावुक हो जाते। कुछ लोग कहते, देखो अब यह मजबूत हो गया है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं रही, यह उम्मीद की कहानी बन गई। पंच ने दिखाया कि अगर शुरुआत में ठुकरा दिया जाए तब भी जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर धैर्य रखा जाए, अगर सही लोग साथ हों तो नया परिवार मिल सकता है। पंच ने इंसानों को भी एक सीख दी, प्यार सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, असली प्यार अपनाने से होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमें छोड़ गया वही सब कुछ था, लेकिन सच ये है कि दुनिया में और भी रिश्ते बन सकते हैं। पंच ने औरा मामा में सहारा ढूंढा, फिर असली झुंड में अपना परिवार पाया। यह बदलाव समय के साथ आया, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। जब पंच की वीडियो पहली बार सोशल मीडिया पर आई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एक छोटा सा बंदर जो अपनी माँ के प्यार से वंचित रह गया था, लोगों के दिलों में जगह बना लेगा। वीडियो में जब वह औरा मामा को पकड़कर बैठा दिखा तो हजारों लोगों की आंखें भर आईं। कोई माँ उसे गले लगाना चाहती थी, कोई कह रहा था काश मैं वहां होता। धीरे धीरे लाखों लोग उसकी कहानी से जुड़ गए। हैशटैग चलने लगे, लोग लिखने लगे, पंच तुम मजबूत हो। किसी ने लिखा, ये वीडियो देखकर मेरा दिल टूट गया। किसी ने लिखा, हर बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पंच धीरे धीरे अपने झुंड में घुलने लगा तो जू ने उसकी नई वीडियो भी शेयर की। उसमें पंच दूसरे बंदरों के साथ खेल रहा था। कभी वह कूद रहा था, कभी किसी के पीछे भाग रहा था। अब लोगों के कमेंट बदल गए। पहले जहां लोग रो रहे थे अब वे मुस्कुरा रहे थे। किसी ने लिखा, देखो अब यह खुश है। किसी ने लिखा, अब इसे असली दोस्त मिल गए। इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। जिस नारंगी रंग के खिलौने को पंच ने अपनी माँ माना था, वह खिलौना आइकिया जापान का था। जब कंपनी को पता चला कि उनका खिलौना इस छोटे बंदर के लिए भावनात्मक सहारा बन गया है तो उन्होंने जू को और भी ऐसे खिलौने भेजे। लेकिन असली खुशी खिलौनों से नहीं आई। असली खुशी तब आई जब पंच को असली परिवार मिला। अब वह सिर्फ औरा मामा से चिपक कर नहीं बैठता, अब वह झुंड के बीच दौड़ता है। कभी किसी की पूंछ पकड़ता है, कभी खेल खेल में गिर जाता है। अब उसकी आंखों में पहले जैसी उदासी नहीं है, उसमें जिज्ञासा है, आत्मविश्वास है। जू के रखवाले कहते हैं, पंच अब बहुत बदल गया है। वह मजबूत है। उसने मुश्किल समय देखा लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी कभी हमें ठुकराया जाता है, कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कभी हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता। लेकिन समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। अगर धैर्य हो, अगर सही लोग साथ हों तो नया रास्ता मिल सकता है। पंच ने यह दिखाया कि प्यार की जरूरत हर जीव को होती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। और एक और बात, जन्म देना ही माता पिता होना नहीं होता। असली माता पिता वह हैं जो अपनाते हैं, संभालते हैं, साथ खड़े रहते हैं। आज पंच अपने झुंड का हिस्सा है। अब वह पराया नहीं है, अब उसे अपना घर मिल गया है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको पंच की यह कहानी दिल से छू गई हो तो आप भी एक बात याद रखें, किसी भी अकेले दिल को थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा प्यार बहुत बड़ी ताकत दे सकता है। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।